स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन टू CSS चैप्टर नंबर 10 है आपकी बुक का। C स्टैंड फॉर कैस्केडिंग, S स्टैंड फॉर स्टाइल एंड S स्टैंड फॉर शीट। सो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कल मैं आपसे बेटे एक बात कर रहा था कि HTML हमने की है, तो HTML CSS के बगैर अधूरी है। पहले ये बात अपने समझ लो कि जो मेरे पास HTML है वो CSS के बगैर अधूरी चीज है। अब CSS में क्या चीज आ जाती है? CSS आपके डिफरेंट डिजाइनिंग के लिए यूज होगी। आप CSS में डिजाइनिंग करोगे, डिजाइन बनाओगे। CSS में आप कलरिंग करोगे। CSS को यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाओगे। CSS का यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट में डिफरेंट कलरिंग कर सकते हो, डिफरेंट ग्राफिक्स बना सकते हो। CSS का यूज करते करते आप अपनी वेबसाइट को एक अच्छी लुक दे सकते हो। CSS का और HTML का यूज करते हुए आप अपनी पूरी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। तो मैंने लास्ट टाइम ना, जब मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, तो वहां पर मैंने एक बात आपसे ये कही थी कि जो सर्वर साइड है वो आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट दे देती है। तो बेटे मैंने वहां पर एक वर्ड यूज किया था जावास्क्रिप्ट का। मैंने वहां पर एक वर्ड यूज किया था जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट अगर आप नहीं भी यूज करते ना, तो HTML और CSS से ना आपकी जो ये होगी पूरी वेबसाइट, वो आपकी डिजाइन हो जाएगी। तो अब CSS करना आपके लिए जरूरी है, और ये बहुत मजेदार सा टूल है, बहुत अच्छा सा ये टूल है, बहुत ही ये आपको इंजॉयफुल टूल है, कोई इतना टफ नहीं है। कुछ उसके रूल्स एंड एलिमेंट्स हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। चले हम ये देखते हैं। एक चीज बेटे ये याद रख लो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। ये आपका MCQ भी आ सकता है कि कितनी टाइप्स के आपके पास CSS हैं। तो आपने कहना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। ये बेटे आप अलहदा रजिस्टर्स पे भी लिख सकते हो। अगर आपके पास रजिस्टर है इस वक्त तो आप रजिस्टर में उसको देख सकते हो। तो कितनी तरह के CSS हैं? 3 तरह के CSS हैं। वो कौन से आपके पास 3 तरह के CSS हैं? एक आपके पास इनलाइन है, एक आपके पास इंटरनल है, और एक आपके पास एक्सटर्नल है। मैंने 3 बात बताई है। एक है आपके पास इनलाइन, सेकंड पे आपको बता रहा हूँ इंटरनल, थर्ड नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ एक्सटर्नल। ठीक है, जो मेरे पास पहली CSS की टाइप आ जाती है वो होती है मेरे पास इनलाइन CSS। और इनलाइन CSS वो वाली CSS है, इनलाइन CSS वो वाली CSS है जो कि हम एक टैग के अंदर देते हैं। एक टैग के अंदर H1 मेरे पास टैग है, हेडिंग 1 का टैग है। इसके अंदर मैंने इसको डिजाइन करना है। डिजाइन मतलब आप कहते हो कि जो ये वेलकम टू CSS लिखा हुआ है ये रेड कलर में आए, और इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर में आ जाए, वो ग्रीन कलर में आ जाए, वो किसी भी कलर में आ जाए। तो उसके लिए आप CSS का यूज आउट करोगे। तो अब यहाँ पर आपने जो टैग के अंदर CSS यूज होती है वो होती है इनलाइन। तो उसको देने के लिए जो CSS का स्टैंड था कैस्केडिंग स्टाइल शीट, के शीट को स्टाइल देने, तो उसके लिए एक टैग यूज हो रहा है आपका CSS का पहला, वो है स्टाइल का। इस स्टाइल के अंदर आपने डिफाइन ये करना है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है वेलकम टू CSS, इसका कलर मैं चाहता हूँ वो कलर चेंज हो जाए। तो इसके अंदर आप लिखो कलर। कलर आ गया, ये उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। इस कलर के बाद एक होती है प्रॉपर्टी, एक होती है वैल्यू। उस प्रॉपर्टी की आप वैल्यू क्या दोगे? अगर मैं कहता हूँ जी, ये मैं कहता हूँ जी ये रेड कलर में आ जाए, तो जो फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा बेटे वो आपकी प्रॉपर्टी का एट्रीब्यूट होगा। जो सेकंड वाला होगा वो आपकी कलर का एट्रीब्यूट होगा। अगर मैं इसको सेव करूं, और सेव करने के बाद आपको मैं ये दिखा भी दूं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सिर्फ और सिर्फ वेलकम टू CSS ये चीज किसमें चेंज होगी? आपकी रेड कलर में होगी, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग
सीएसएस को यूज करते हुए हमने क्या किया कि जो वेलकम टू सीएसएस था इसका कलर चेंज कर दिया। अब सेकंड रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपके पास वही चीज है। अच्छा, अब एक टैग के अंदर आपने एक और फर्दर यूज करना है, एट्रीब्यूट यूज करना है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज हो जाए। अब सी लैंग्वेज में ना आपने ये पढ़ा हुआ है, वही चीज आपकी जावा में भी है और वही चीज आपकी यहाँ पे भी है। वहां पर सी लैंग्वेज में क्या चीज आती है, वहां पर ये चीज डिफाइन की जाती है कि एक लाइन जब आपकी खत्म हो जाती है ना, तो आप उसको सेमी कोलन से बंद कर देते हो। करते हो या नहीं करते? एक लाइन को जब आप खत्म करते हो तो उसको सेमी कोलन से रिमूव कर देते हो, खत्म हो गई, उसका पता चल जाता है कि यहाँ से लाइन आपकी खत्म हो गई है, और उसके आगे से भी आप लाइन को लिखना स्टार्ट कर सकते हो, सेमी कोलन से आगे नेक्स्ट लाइन भी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो सेम वही लॉजिक है यहाँ पर भी, कि यहाँ पर आपकी फर्स्ट खत्म हो गई रिक्वायरमेंट, सेमी कोलन से उसको खत्म करो, आगे आप लिख दो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर ये उसका एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर आप उसकी वैल्यू बताओगे। वैल्यू भी आप कह दो जी येलो, येलो कलर। सेव करो, सेव करने के बाद इसको यहाँ से रिफ्रेश करो, तो वेलकम टू द सीएसएस, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज पर आपकी सीएसएस अप्लाई हुई है। इन आइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जनावाला आपके पर सीएसएस अप्लाई नहीं हुई। तो अब ये थी फर्स्ट टाइप, ये थी आपके पास इनलाइन, कि आप टैग के अंदर जाकर उसको डिफाइन कर रहे हो, अपनी सीएसएस को डिफाइन कर रहे हो। अब आप चाहते हो इन आइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में भी आप लगाना चाहते हो, तो सिर्फ आप क्या करोगे, कॉपी करोगे और जाकर टैग्स में जाकर देना शुरू कर दोगे। टैग्स में जाकर आप डिफरेंट टैग्स में जाकर आप दोगे, ठीक है। अब आप उसको रिफ्रेश कर लोगे तो वो तीनों पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई मुनासिब वे नहीं है कि आप हर टैग में जाकर उसको लिखना शुरू कर दो कि स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर दिस एंड दिस, बैकग्राउंड कलर दिस एंड दिस। तो इसका ये थी मेरे पास फर्स्ट टाइप। तो सेकंड टाइप थी मेरे पास इंटरनल सीएसएस, ये थी आपके पास इनलाइन, सेकंड थी आपके पास इंटरनल। तो इंटरनल में क्या होगा वो भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटरनल दोगे आप उसके हेड में, इंटरनल्स दोगे आप उसके हेड में जाके डिफाइन कर दोगे। उसके लिए आप एक टैग यूज करते हो स्टाइल का, स्टाइल का टैग यूज किया, कर लिया। किसमें किया? हेड के अंदर किया। क्या करना है, स्टाइल का टैग हमने हेड में क्यों यूज किया है, कि आपके पूरी शीट पर, पूरे पेज पर आपका वो CSS अप्लाई हो जाए। अब जहां पर मैं H1 में जाकर CSS कर रहा था, कि उसके टैग्स में जाकर डिफाइन कर रहा था, तो अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि अब पूरे स्टाइल पर, पूरे पेज पर जो भी आपके पास जिस जिस हेडिंग को मैं कहूंगा वो हेडिंग में आपकी CSS अप्लाई हो जाए। इस वक्त आपके पास टैग कौन से यूज हो रहे हैं? H1 टैग यूज हो रहे हैं, सब में H1 टैग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, H1 के टैग को यूज कर लेंगे। स्टाइल में जाकर H1 लिखेंगे, H1 लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स डालेंगे। ये है मेरे पास H1 सिलेक्टर, कि सिलेक्ट करो कि किस में जाकर आप अपनी CSS को अप्लाई करना चाहते हो। ये चीज आपके सिलेक्टर के तौर पे यूज होगी, कि जितना भी मैं CSS पे काम करूंगा वो सारी की सारी आपकी बॉडी में जहां पर भी आपके पास H1 के टैग्स होंगे उस सब में आपकी CSS अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पर अब यहाँ पर ना मैंने ये बात की कि ये है सिलेक्टर, H1 है आपका सिलेक्टर, कि सिलेक्ट कर लो कि यहाँ भी मैं जितनी भी आपके सामने CSS का काम करूंगा ना, वो सारे का सारा काम ना आपका H1 टैग में होगा। वो सारे का सारा काम आपका H1 टैग में अप्लाई होगा। मतलब अब मैं कहता हूँ जो इसका जो कलर है, कलर हो जाए जी इसका ग्रीन, जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है सब में कोलन लगाओ। बैकग्राउंड कलर आप दे दो जी, इसका कोई भी बैकग्राउंड कलर बता दो, रेड कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, रेड कर लिए, इसको सेव करो। तो ये तीनों हेडिंग्स पर आपका ये अप्लाई हो जाएगा, देख लो।
जो कलर था वो आपका ग्रीन में हो गया, जो बैकग्राउंड कलर वो आपका रेड हो गया। कुछ ज्यादा अभी तो आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, लेकिन अभी हम इनिशियल पर हैं, वन बाय वन हम कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये हो जाएगा। अच्छा जी, ये लें जी, पर्पल हो गया। ये लें जी, पर्पल हो गया। हम पर्पल ऐसे नहीं करते, हम इसको पर्पल करते हैं कलर को, और बैकग्राउंड कलर हम पिंक कर देते हैं। ये लें, ये मजीद आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो गया। तो सीएसएस में हम अट्रैक्शंस क्रिएट करेंगे, डिफरेंट अपने एक्शंस अप्लाई करेंगे। तो मैंने ना ये बात जरा गौर से आप दोबारा से सुन लो। ये है सिलेक्टर, H1 है आपका सिलेक्टर। उसने ये सिलेक्ट किया कि बॉडी में जहां जहां पर भी आपके पास H1 के टैग्स यूज हुए ना, उन सब पर आपके ये CSS अप्लाई करती है। अब यहाँ पे कोई H2 टैग मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी से H2 टैग मैंने यूज किया। H2 के टैग में मैंने कुछ भी MCS लिख दिया, तो ये चीज इस पे अप्लाई नहीं होगी, ये चीज इस पे अप्लाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसकी टाइटल में, उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हमने H1 को सिलेक्ट किया हुआ था। तो अगर आप उसमें भी चाहते हो तो H2 सिलेक्ट करो, इस पे आप पेरेंथेसिस लगाओ, और यहाँ पे भी आप उसका कलरिंग वगैरह जो भी आप देना चाहते हो, कि कलर उसका पिंक हो जाए, बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू हो जाए, बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू हो जाए। तो इसको सेव करो, सेव करने के बाद उसको रिफ्रेश। नहीं हुआ, लेकिन ये मैं देखता हूँ कि ये क्यों नहीं हुआ। तो बहरहाल जो टैग हम सिलेक्ट करेंगे, तो जो हम मतलब के जिस जिसको सिलेक्ट करेंगे वो हमारा सिलेक्टर के तौर पर आएगा। बाकी बातें मेरी वो हो जाएंगी उसकी सीएसएस की, उसके एट्रीब्यूट्स की, कि वहाँ सिलेक्टर का वहां पर आपका एट्रीब्यूट लगा हुआ है। अब आपके लिए छोटा सा काम ये है कि ये H2 का मैंने ये टैग यूज किया है। काइंडली बेटे जब आप ये इसकी प्रैक्टिस करो, तो आप बेटे उसको जरूर देखो, इसको करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लेक्चर का टाइम एंड हो गया है। इस वजह से मैं ये आपको यहाँ तक काम स्टॉप करवा रहा हूँ। तो दो तरह की टाइप्स हमने आज देखी हैं, एक इनलाइन देखी है, दूसरी मैंने आपको बताई है इंटरनल के बारे में, तीसरी हम देखेंगे अब इंशाल्लाह ताला मंडे को एक्सटर्नल के बारे में।